टॉर्शन पर हमारी गुफ्तगू जारी है। अब तक हम थ्योरी भी कवर कर चुके हैं और काफ़ी सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व कर चुके हैं। चलिए इस लेक्चर में हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब मैं प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। द कपलिंग इज़ यूज्ड टू कनेक्ट द टू shafts टुगेदर। Assuming that the shear stress in the bolt is uniform, determine the number of bolts necessary to make the maximum shear stress in the shaft equal to the shear stress in the bolts. Each bolt has a diameter d. तो ये कपलिंग है जो कि अगर शैफ्ट में कुछ एक्सटेंशन लगानी हो, शैफ्ट छोटी पड़ रही हो तो उसके लिए फिर इस तरह लगाई जाती है कि फ्लैंजेस लगा के और उनको बोल्ट से फ्लैंजेस को आपस में जोड़ दिया जाता है, तो टॉर्क फिर फर्दर आगे ट्रांसमिट हो जाती है। तो जब भी ये टॉर्क अप्लाई होती है तो ये सारे जो बोल्ट हैं इनकी नंबर कुछ भी हो सकता है, वो शेयर में आ जाते हैं। तो रिक्वायरमेंट ये है कि जो यूनिफॉर्म शेयर जो बोल्ट के अंदर पैदा होगी वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए जो इस शैफ्ट में पैदा होगी शेयरिंग स्ट्रेस। तो अब आप मालूम करें कि कितने बोल्ट लगाएंगे तो ये रिक्वायरमेंट मीट होगी। आपको डायमीटर तो गिवन है मगर नंबर ऑफ़ बोल्ट्स गिवन नहीं है। अच्छा, ये भी गिवन है कि इस शैफ्ट का डायमीटर r है और सेंटर से जो डिस्टेंस है बोल्ट्स का, जो एक ज़ाहिर है कि सर्कल की फॉर्म में होगा, उसका रेडियस ये कैपिटल R है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी अप्रोच क्या होगी? बेसिकली हमारी अप्रोच ये होगी कि हम मोमेंट इक्विलिब्रियम का इस्तेमाल करेंगे जो कि अप्लाइड टॉर्क T और जो यहाँ पर बोल्ट्स में जो शेयरिंग फोर्स डेवलप होगी उसके दरमियान होगा। अगर हम इस कंडीशन को इस तरह शो करें, गोया कि हम इसको इधर से देख रहे हैं, तो ये हमारा फ्लैंज हो गया, ये हमारी अप्लाइड टॉर्क T हो गई ये वाली। और अगर हम सारे जो बोल्ट्स हैं उनकी जो फोर्स है, हर बोल्ट अपनी फोर्स एक उसकी होगी जो इस तरह होगी, यहाँ पर जो बोल्ट है उसकी इस तरह होगी, यहाँ पे जो बोल्ट है उसकी इस तरह होगी। हम इन सब को, चूँकि हमने मोमेंट के इक्विलिब्रियम लेना है, तो हम इन तमाम फोर्सेस को एक फोर्स में हम मर्ज कर सकते हैं जिसका फासला जो है वो कैपिटल R है। तो हम इस NF फोर्स का जो मोमेंट है और ये जो टॉर्क T का जो मोमेंट है, इसके दरमियान जो इक्विलिब्रियम होगा, यानी कि अप्लाइड टॉर्क और रिएक्शनरी फोर्स NF का, उसको हम इस्तेमाल करेंगे ताकि हम नंबर ऑफ़ बोल्ट्स हम निकाल सकें। अब हम देख चुके हैं कि हमने क्या करना है, तो हम सॉल्यूशन पर आते हैं। तो इक्विलिब्रियम को हम अप्लाई करेंगे। तो अगर हम देखें तो ये है अप्लाइड टॉर्क T और ये फोर्स NF जो तमाम बोल्ट्स की है और इसका मोमेंट R है। तो ये चूँकि एक दूसरे से अपोजिट हैं तो T माइनस NFR इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक बोल्ट पर जो शेयर फोर्स F लगी हुई है वो हम निकाल सकते हैं T की टर्म्स में। वजह यह है कि T वो पैरामीटर है जो जनरली हमें गिवन होता है और R तो ज़ाहिर है ही ज्योमेट्रिक पैरामीटर, वो हमें पता होगा, और N हमने निकालना है। तो F इज़ शेयर फोर्स इन ईच बोल्ट एंड N इज़ नंबर ऑफ़ बोल्ट्स। आगे चलें तो हर बोल्ट में जो शेयर स्ट्रेस होगी वो चूँकि यूनिफॉर्म है तो वो F/A होगी। F हमने निकाला कि वो T/NR है और A जो है वो है π/4 d²। D चूँकि हमें गिवन है तो हम A को D में कन्वर्ट कर लेंगे और यहाँ से हम निकालेंगे कि टाउ बोल्ट का, जो हर बोल्ट में शेयर स्ट्रेस हो गई है डेवलप, वो है 4T/NR πd² और इसमें हमें N मालूम नहीं है। अगर हम शैफ्ट में मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस पर आएँ तो हमें पता है कि वो है TC/J। ये फार्मूला हम पहले भी देख चुके हैं और TC/J को हम 2T/πr³ में लिख सकते हैं, ये हम पहले भी करते रहे हैं। यहाँ पर C को हमें R में हमने इसलिए कन्वर्ट किया है कि R हमें गिवन है। आगे अगर हम चलें तो हमें ये कंडीशन दी गई है
कि इस कंडीशन पर हमने नंबर ऑफ़ बोल्ट निकालने हैं कि जो बोल्ट में जो शियर स्ट्रेस है वो बिल्कुल बराबर है शाफ्ट में जो टाउ डेवलप हो गई है, टाउ मैक्स। तो हमने ये दोनों चीज़ें निकाली हुई हैं, ये बोल्ट का है और ये शाफ्ट का है। और इसको अगर हम सॉल्व करें n के लिए तो हमें मिलेगा n = 2r³/r d²। अगर आप इसको देखें, इसमें तमाम ज्योमेट्रिक पैरामीटर हैं r और कैपिटल R और D, इसमें t नहीं है। और इसमें अगर आप ये देखें कि अगर हमें d निकालना होता कि हर बोल्ट का कितना डायमीटर होना चाहिए तो हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए थी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें फिर n पता होता कि जी बोल्ट इतने हैं, 5 हैं, 6 हैं, 8 हैं, और अब आप हर एक का डायमीटर निकालिए। इस केस में मामला उल्टा था कि डायमीटर हमें पता था और हमने n यानी नंबर ऑफ़ बोल्ट निकालना था। तो इस प्रॉब्लम में भी एक डिज़ाइन का फ्लेवर था, तो और काफ़ी ये रियलिस्टिक प्रॉब्लम भी है जो कि मुख्तलिफ़ इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में ये इस्तेमाल होता है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको ये लेक्चर भी पसंद आया होगा। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे लेक्चर्स को आप पसंद करें और लाइक का बटन प्रेस करें। ये मेरे लिए एक हिम्मत अफ़ज़ाई की बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।